वो मुझे कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा किडनैप भी प्रमोद सिंह करा सकते हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। जब वो भगवानपुर थाना को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने उनसे बात किया था उन्होंने कहा था कि मैं आज भी रखने के लिए तैयार हूँ, वो अपने मन से वहाँ रुक रही हैं, आ नहीं रही हैं, तो इसमें क्या सत्यता है? नहीं, वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार तो तू किसी तरह भाग गई यहाँ से, लेकिन अब जब भी तुम मिलोगी तो अब तुम्हें जान से मार देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, वो छल से बोल रहे हैं। अच्छा, कौन बोल रहा था ये आपसे? विकास सिंह बोल रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह बोल रहे हैं। वो मुझे जान से मार देंगे, वो रखेंगे नहीं। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर आ गई हूँ। विकास जी बोले थे कि हम गए थे लाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर मारा हो रहा है। अगर हम लोग बंधक बना के उनको रखे हुए थे तो उसी समय FIR क्यों नहीं किया, या आपको मीडिया वाले को क्यों नहीं बुलाए कि मेरी पत्नी नहीं आ रही, हम वहाँ पे गए हैं तो वो लोग मारपीट किए हैं। वो लोग नहीं रखेंगे। वो डेली धमकी देते हैं कि हम तुमको बस ये रिवॉल्वर लेके घूमते हैं, तुम्हारे फैमिली वालों को मार देंगे या तुमको मार देंगे। अगर थोड़ा सा भी खरोच है मेरे फैमिली पे या मेरे ऊपर तो इसका पूरा इल्ज़ाम मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह है। मेरे पति, मतलब क्या हम बताएं आपसे, न्यूज़ पे क्या डाले घर का इज्जत। मेरे पति यमराज हैं तो समझ जाइए कि मतलब मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह इकराम रहीम जो जेल में उसी के तौर से, उसी के नेचर से हैं। ससुर की तरह नहीं रहते हैं। कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कभी इज्जत उछालने के लिए किया जाता है। यानी जितना भी आपके साथ जो घटना घट रही है वो दहेज को लेकर हो रही है? जी, दहेज के लिए हो रहा है। यानी आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है। अब मुझे थाना पर भाई मजबूर कर रहे हैं आत्मदाह करने के लिए। मैं उनके भरोसे में बैठी थी कि कुछ न्याय मिलेगा। अगर मैं जो भी आत्मदाह करूंगी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ भगवानपुर थाना है। नमस्कार, न्यू टीवी सीवांचल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। बता दें कि आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम पहुंची हुई है सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के झझवा में। हालांकि हम झझवा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं वह खबर आपको हम सीवान जिले के भगवानपुर हाड़ थाना क्षेत्र के सरारी गाँव से दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि मैंने आपको अपने अगले खबर में दिखाया था, सरारी गांव से मैंने आपको एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, एक परिवार के सदस्यों से मिलवाया था, जिसमें उस परिवार के जो विकास सिंह हैं उन्होंने अपने पत्नी पर कई आरोप लगाए थे और उनकी पत्नी भी एक बार मीडिया के समक्ष आकर उन पर आरोप लगाई थी। घटना कुछ इस प्रकार है कि लगभग 2.5 साल पहले झझवा की रहने वाली प्रियंका देवी, उनकी शादी भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरारी गांव की विकास कुमार सिंह से हुई थी और 2.5 साल शादी के हुए, लेकिन वह जो महिला है वह अपने ससुराल में लगभग 2 महीने रुकी और उसके बाद फिर अपने मायके चली आई। मायके क्यों आई इसका भी एक कारण है और उस कारण को जानने के लिए आज खुद न्यूज़ टीवी सीवांचल की जो टीम है वह दरौंदा थाना क्षेत्र के झझवा में उनके मायके पहुंची हुई है। बता दें कि हमने आपको दिखाया था कि जो उनके पति हैं विकास सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो भी उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं पूरा झूठा आरोप है। हालांकि उनकी पत्नी के द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि दहेज को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, तो जब हमने विकास सिंह से बात किया यानी उनके पति से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए एक झूठा आरोप लगा रही हैं। तो इस खबर की पूरी सच्चाई जानने के लिए हम खुद आज दरौंदा थाना क्षेत्र के झझवा में पहुंचे हुए हैं, यानी कि प्रियंका देवी के मायके में, और हमारे साथ आज प्रियंका देवी जी मौजूद भी हैं। उन्हीं से हम आज जानेंगे कि आखिर उनके साथ जो घटना घट रही है, जो घटना भी घटी हुई है, इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि विकास सिंह से जब हमने बात किया तो उन्होंने जो भी कहा उस बात को मैंने आपके समक्ष रखा और आपने सुना भी, लेकिन सिर्फ एक आदमी का बयान लेने से नहीं होगा। अगर 2 आदमी का मैटर है तो दोनों आदमी की बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, फिर आप उनकी बातों को समझकर आप विचार करेंगे कि आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा है और इसमें किसकी गलती है, किसे न्याय मिलना चाहिए और इसमें कौन दोषी है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए
आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है झाझवा में और हम विकास सिंह की जो पत्नी है प्रियंका देवी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे इस घटना की पूरी सच्चाई। प्रियंका जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं दरौंदा क्षेत्र की हूँ, झाझवा गांव। मेरा नाम प्रियंका देवी है। मेरा शादी सरहरी हुआ है, भगवानपुर हाट। मेरे पति विकास कुमार सिंह हैं। मेरे ससुर हैं मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह। अच्छा, चलिए प्रियंका देवी जी, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 2.5 साल पहले 2019 में 15 तारीख को। यानी आपकी शादी की 2.5 साल हो रहे हैं अभी। जी। फिर देखा जा रहा है कि आप अपने मायके में हैं यहाँ पे। जी, वो दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते हैं। दहेज के लिए? जी। कब से ये हो रहा है? जब हम शादी करके यहाँ से गए विदा होके, तो 5-6 दिन के बाद से वो लोग दहेज के लिए बोल रहे थे कि 4 चक्का गाड़ी मंगवाओ। वो मतलब शादी के पहले ही डिमांड किए थे, लेकिन 4 चक्का तो नहीं दिया गया। बाइक हम लोग दिए हैं और टोटल सामान दिए और जितना होता है 4 चक्का छोड़कर। उसके बाद से वो लोग को संतुष्टि नहीं हुआ, बोले कि नहीं 4 चक्का चाहिए। जी। जब आपने 4 चक्का नहीं दिया और बाइक दिया था तो उस समय आपकी शादी कैसे हो गई? डिमांड होते हुए भी आपकी शादी कैसे हुई? रिलेशन वाले परिजनों सब समझाए जी। इस वजह से शादी हो गई। वो लोग मान गए थे? मान गए थे, लेकिन अंदर से नहीं माने थे, तभी ना मुझे तकलीफ देते थे। जी। शादी के कितने दिन के बाद आपको दिक्कत आने लगा? 5-6 दिन से मुझे 4 चक्का चाहिए। डेली मतलब हमको परेशान करती थी। मेरी सास है, मेरे ससुर, मेरे पति। हम अपने मायके में खबर दिए मेरे अपने पिता को। मेरे पिताजी वहाँ पे गए, उन लोग से हाथ जोड़ के विनती किए कि हम कर्ज लेके शादी किए हैं, मेरी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। जितना हुआ हम दिए हैं, वो लोग रख लिए। फिर मेरे पिताजी चले, उसके बाद से दबाव देने लगे 4 चक्का के लिए। उसके बाद से मारपीट करना चालू कर दिए मेरे साथ। उसके बाद 30/7/2019 को प्रमोद सिंह मेरे ससुर, मेरे पति विकास सिंह, मेरी सास कमरे में बंद कर देते थे। कई दिनों तक खाना भी नहीं देते थे आपको। जी। और उसी दिन मुझे जलाकर जान से मारने की कोशिश की। मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह, मेरे ससुर और मेरे पति। अच्छा, जब हालांकि मैं वहाँ गया था और मैंने बात भी किया था तो प्रमोद जी तो बोल रहे हैं कि ऐसा हम ससुर ससुर है नहीं, उनके जो झूठा आरोप लगा रही हैं। मेरे पति को गोद लिए हैं, प्रमोद सिंह को सिर्फ एक लड़की है, लड़के नहीं हैं। तो उनको लड़का चाहिए, तो मेरे पति को गोद लिए। वहीं मेरे ससुर हैं। अच्छा। वहीं गर्जीवन बनकर मेरा शादी किए हैं। मतलब जितना शादी में जो भी हुआ वो सब प्रमोद जी की है? जी, हर रस्म किए हैं। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि आपके ससुर नहीं हो? वो कानून के डर से बोल रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। अच्छा। मुखिया प्रत्याशी हैं, इस वजह से वो लोग तो बोल रहे हैं कि शादी नहीं किए हैं। विकास सिंह बोल रहे हैं कि हम लव मैरिज शादी किए हैं। कब बोले आपसे? हमसे फ़ोन पे बोले हैं कि हम वीडियो भी देखे हैं जो बनाए हैं, उसमें भी हम सुने हैं कि लव मैरिज शादी किए हैं। अच्छा। तो मेरी शादी तो 2019 में 15 को हुई है। तो हम तो सबूत पूरा दिखा रहे हैं कि मेरा ऑरेंज मैरिज शादी है, लेकिन वो लव मैरिज शादी कब किए हैं, किस डेट को किए हैं, कहाँ ले गए हैं, कहाँ रखे थे, वो भी तो दिखाएंगे ना। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो जो लव मैरिज बता रहे हैं वो झूठा है? जी, वो फंसने के डर से बचा रहे हैं। झूठा तो यहीं पे पकड़े जा रहे हैं कि लव मैरिज शादी बोल रहे हैं। तो क्या आपके दोनों के बीच में क्या खटपट हो रही है कि आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? वो लोग मुझे जान से मिट्टी के तेल छिड़क कर प्रमोद सिंह मुझे जान से मारने की कोशिश की है। धमकी नहीं दिए हैं, कोशिश की है। मैं किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी हूँ। पड़ोसियों के सहयोग से अपने मायके में खबर दी तो मेरे पिताजी जाकर वहाँ से लाए हैं। फिर कुछ दिन के बाद प्रमोद जी फ़ोन करके बताया कि लड़का दूसरा शादी भी कर लिया है। उसका प्रूफ भी है मेरे सामने। हम आपके जो पति हैं जी, विकास सिंह शादी कर लिए हैं। और प्रमोद सिंह मेरे ससुर वो मतलब बताए हैं कॉल करके मेरे पास। अच्छा। कि आपके पति दूसरा शादी कर लिए हैं। तो हम वहाँ पे गए अपने पिताजी के साथ में, अपने भाई के साथ में। तो वो लोग लपड़ थप्पड़ से मार पीट कर, गाली गलौज देकर हम लोग को घर से बाहर कर दिए। वो लोग नहीं रखेंगे। वो लोग हमसे बोल रहे हैं कि नहीं तलाक चाहिए और कुछ नहीं। बोल रहे थे कि तुमको जो करना भी कर लो। प्रमोद सिंह मुखिया प्रत्याशी मेरे ससुर हैं, बोल रहे हैं कि तुमको जहाँ जाना भी जाओ,
तुम्हारा केस मुझे धमकी दिए थे कि तुम्हारा केस भगवानपुर थाना में कभी नहीं लिखाएगा। भगवानपुर थाना मेरे मुट्ठी में है। कौन बोला था आपसे? मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह, मेरे ससुर जी। वो बोले थे कि भगवानपुर थाने को हम मुट्ठी में रखे हुए हैं और सच में मुट्ठी में है भगवानपुर थाना। हम अगले महीने में FIR किए हैं 20 तारीख को। उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं। मैं 10 बार वहाँ गई हूँ, कॉल भी की हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो वहाँ पे थाना का जो PO है, मैं वहाँ पे कॉल की, बात भी की, तो बोल रहे हैं कि नहीं प्रोसेसन में डाल दिए हैं। हम बोले कि कितना दिन प्रोसेसन में डालेंगे? तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि कितना दिन रहेगा। आपके केस को कौन हैंडल कर रहा है? वही कर रहे हैं PO जो हैं भगवानपुर थाना में। क्या नाम है उनका? सुजीत पासवान जी। सुजीत पासवान जी। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं है। सच में हम मान गए हैं कि हाँ भगवानपुर थाना प्रमोद सिंह जो है मेरे ससुर उनके जेब में है। मेरे पति बोले हैं वीडियो में कि हम मजदूर हैं, लेकिन ये गलत बात है। मजदूर नहीं है। दिल्ली में उनका 2 फैक्ट्री है और 2 उनका मकान है। अब बताइए कोई मजदूर दिल्ली में ज़मीन खरीद कर मकान बना लेगा? ये सब झूठा है, गलत है। वहीं दिखाकर प्रमोद सिंह मुखिया प्रत्याशी शादी किए हैं। मेरे भाई गए थे वहाँ पे दिल्ली में देखने के लिए, प्रमोद सिंह अपने साथ में लेकर गए थे। ये सब कानून से बचने के लिए सब झूठ बोल रहे हैं। वो बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं, वो मुझे कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा किडनैप भी प्रमोद सिंह करा सकते हैं। वो बहुत पैसे वाले हैं। जब वो भगवानपुर थाना को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई साधारण आदमी भगवानपुर थाना, कोई भी थाना को मुट्ठी में नहीं ले सकता है। चलिए प्रियंका देवी जी, ये बताइए कि जब हमने उनसे बात किया था उन्होंने कहा था कि मैं आज भी रखने के लिए तैयार हूँ, वो अपने मन से वहाँ रुक रही हैं, आ नहीं रही हैं, तो इसमें क्या सत्यता है? नहीं, वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार तो तू किसी तरह भाग गई यहाँ से, लेकिन अब जब भी तुम मिलोगी तो अब तुम्हें जान से मार देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, वो छल से बोल रहे हैं। अच्छा, कौन बोल रहा था ये आपसे? विकास सिंह बोल रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह बोल रहे हैं। वो मुझे जान से मार देंगे, वो रखेंगे नहीं। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर आ गई हूँ। यानी वो मीडिया के सामने जो बोल रहे हैं कि आपको हम रखेंगे, वो सब झूठा है? जी एकदम झूठा है। आपको फंसाने के लिए किया जी, फंसाने के लिए। आगे तौर में अगर वहाँ भी जा भी सकती हूँ तो जो मैं बोल रही हूँ वही सच्चाई सामने, वो लोग मुझे जान से मार देंगे, रखेंगे नहीं। उन लोग को बहुत अफसोस है, मैं बच के वहाँ पे से आ गई हूँ। तो लाता है लड़की सब बोलती है, हम वो रखे भी है प्रूफ कि हम भी हैं विकास सिंह का मतलब बीवी। बहुत लड़की फोन, अच्छा ऐसा किसका पति होगा जो अनेकों लड़के को नंबर दिए हैं और बोलते हैं कि मेरी बीवी से छेड़खानी करो। मेरे पति वैसे करते हैं, मैं सबूत के साथ बोल रही हूँ, मैं हर प्रूफ रखी हूँ, मेरे पति वैसे करते हैं। और अनेकों लड़की का भी कॉल आता है कि तुम साइड हो जाओ, तुम तलाक दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आत्महत्या कर लो, हम लोग हैं, हम लोग करेंगे शादी इनसे। और कर भी लिए हैं। शायद वही लड़की मेरे पास कॉल करती है। प्रूफ क्या है आपके पास? ऐसा मेरे पास प्रमोद सिंह फोन करके बताए हैं और लड़की की भी मेरे पास फोन की है, उसका भी हम प्रूफ रखे हुए। वो खुद बोल रही है कि तुम केस की हो करने दो, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम चली जाओ, हम विकास सिंह की बीबी है। अच्छा, तब क्या कुछ सरकार से न्याय या प्रशासन से न्याय मांगना चाहेंगे? जी मैं मांग रही हूँ, मुझे हर हाल में न्याय चाहिए, ना तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं आत्मदाह कर लूँगी। तो आपने देखा कि प्रियंका देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विकास सिंह की जो पत्नी हैं, और काफ़ी परेशान दिख रही हैं क्योंकि इनके साथ बहुत भारी घटना घटी हुई है, जिससे ये आज 2 साल शादी के हो रहे हैं। उसके बावजूद ये 1-2 महीने अपने ससुराल में रुकी, उसके बाद ये अपने मायके में ही रह रही हैं और यहीं अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनके जो पति हैं विकास सिंह, वो और भी कई शादियाँ किए हुए हैं, यानी कि इनके अलावा और भी इनकी कई पत्नियाँ हैं। तो ये क्या सत्य है क्या झूठ, ये तो हम नहीं जानते हैं। हालांकि ये तो आज इनकी जो पत्नी है प्रियंका देवी यही बयान दे रही हैं अपना। और अब देखना यह होगा कि क्या जो प्रियंका देवी हैं इन्हें न्याय मिल पाता है, क्या जो स्थानीय प्रशासन है या जो डीजीपी हैं उनके द्वारा कुछ इन्हें न्याय दिलाया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो और भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम आपके बीच और भी नई ताज़ा खबरों की अपडेट समय समय पर देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।